कारी के एग्जामिनेशन के संदर्भ में यहाँ पर बात करने वाले हैं। 95 डेज बचे हैं। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि ये जो बहुत गोल्डन पीरियड है, इस पीरियड को आप किस तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं। सिर्फ ये सोच सोच के कि किसका कोर्स लें, कौन से वीडियोस देखें, या फिर असलियत क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा पाथ आपको लेना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली जो आपका सपना है समीक्षा अधिकारी बनने का, उसके पहले चरण में आप एकदम निश्चिंत होकर सफलता प्राप्त करें। अभी पीसीएस 2024 का पेपर हुआ था, उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे एस्पिरेंट थे जो कट ऑफ से कुछ नंबर आगे थे। मतलब कोई आपका 85 पे था, कोई 83 पे था, कोई 82, कोई 75, कोई 78, इस तरीके से थे। और वो एक डिलेमा की पोजीशन थी जिसमें नहीं पता था कि आयोग कौन से क्वेश्चंस को हटाएगा, क्या होगा, नहीं पता था। फाइनली रिजल्ट आया तो वही चीज़ यहाँ पर सामने भी आई कि वो लोग जिनके 80, 82, 83 मार्क्स तक थे वो सिलेक्ट नहीं हुए और वो लोग सिलेक्ट हो गए जो 75 या 74 वाले थे। अब उसके पीछे क्या कुछ रहा, ये एक लंबी कहानी है और मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी हद तक पता भी होगा जब आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। सो यहाँ पर इन सारे हर्डल्स से आगे बढ़ते हुए कैसे अपनी सीट आपको सिक्योर करनी है प्रीलिम्स में, इसके संदर्भ में बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस हैं अपने करियर को लेके, समीक्षा अधिकारी बनने को लेके। सो अगर ये पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको एक एक बात पता चलेगी, कैसे आपको जीएस प्रिपेयर करना है, कैसे आपको हिंदी प्रिपेयर करना है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं, अलग अलग जो टीचर हैं उन्होंने बताया भी है, बट उससे थोड़ा सा हट के सही पाथ क्या है। क्योंकि ये जो टाइम है 95 डेज का, अगर कोई आपको ये सजेस्ट करे कि ये कंप्लीट कोर्स पढ़िए, A to Z सब कुछ पढ़िए, या फिर कोई आपसे ये कहे कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, आपको मैप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, तो क्या ये फिजिबल है? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बात यह है कि जब आप तैयारी करने के फेज़ में हो तो इस टाइम पर ऐसे तैयारी करो 95 डेज में कि आप सफल हो पाओ, ना कि सिर्फ आप नॉलेज गेन करते चले जाओ, उसका कोई रिजल्ट ना निकले। सो यहाँ पर मैं यही सारी बात आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बाकी कोई भी एस्पिरेंट पहली बार अगर देख रहा हो तो ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कुछ ही दिनों में इस चैनल पर बेहतरीन वीडियोज़ आने वाले हैं और मैं गारंटी दे रहा हूँ जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको अच्छे से पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका कितना वैल्यू है और कैसा कंटेंट हम आपको देते हैं, सारी चीज़ें पता है, कितना वर्थफुल है। ठीक है, सो आपको यही सजेशन है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब यहाँ पर हम डिटेल में पूरी बात करते हैं जीएस के सब्जेक्ट्स को लेके और हिंदी को लेके। सो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि दो आपके पार्ट हैं इस एग्जामिनेशन के समीक्षा अधिकारी के। एक पार्ट है आपका किसका, जीएस का, और दूसरा पार्ट है आपका हिंदी का। ठीक है, ये ऑलरेडी सबको पता है, ऐसा कोई एस्पिरेंट होगा ही नहीं जिसको ये भी ना पता हो। और अगर ये नहीं पता है दैट मीन्स वो तैयारी तो मतलब ही नहीं है उसका करने का, क्यों कर रहा है। 140 मार्क्स की जीएस और 60 मार्क्स की हिंदी, ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में बात करें समीक्षा अधिकारी के, तो यहाँ पर आपके दो पेपर होते हैं। एक है आपका जिसमें जीएस वाला पोर्शन रहता है और दूसरा है आपका जिसमें हिंदी वाला रहता है। एक ही कंबाइंड पेपर होगा लेकिन ये दो अलग अलग सेक्शन होंगे, हिंदी का और जीएस का। क्या कुछ करें, कहाँ से पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमें फॉलो करनी चाहिए इन 95 डेज में, तो डिटेल यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर जीएस की बात करें सो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हैं, प्लस आपका यूपी स्पेशल। ठीक, ये सब कुछ रहेगा। दूसरा इसमें एक और पार्ट है, वो है आपका करंट अफेयर्स का। ठीक है, सो ये तो बात हो गई किसकी, आपकी जीएस की, जिसमें आपके आने हैं 140 क्वेश्चंस। हिंदी की बात करें 60 आने हैं और इसमें सिर्फ आपको दो ही बुक्स फॉलो करनी है। एक है आपकी घटना चक्र की पूर्वावलोकन, सिर्फ इसको पढ़िएगा। दूसरा, जब ये कंप्लीट कर लें, एक वर्ड यहाँ पर कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको आदित्य पब्लिकेशन पर जाना है। ठीक है, इसकी जो हिंदी की बुक है वो कवर अप करनी है। हम लोग आपको इसकी समरी प्रोवाइड करेंगे और ये प्रोबेबली जो समरी आपको मिलेगी ये मिलेगी जून के 2-3 तारीख में, समझ लो आप 2-3 तारीख में आपको ये मिल जाएगी, जून के पहले हफ्ते में। समरी पीडीएफ के बारे में जो अब बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से। सो जीएस के सब्जेक्ट्स की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें? देखो अब ये 95 डेज में एनसीईआरटी को पढ़ना, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना, क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ने के बाद मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है और वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई आपसे कितना भी कहे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ इन 95 डेज के अंदर इस तरीके से पढ़ के तो काम नहीं बनेगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि घटना चक्र, इसकी समरी आप पढ़ें।
ठीक है। समरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओरिजिनल बुक आपकी तकरीबन 900 पेजेस की है और समरी है तकरीबन 200 पेजेस की। इस समरी को आप कम से कम अब से लेके और एग्जामिनेशन तक 10 बार आराम से रिवाइज कर लोगे। जरूरी क्या है, होता क्या है, जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो और कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो क्रोनोलॉजी पर बेस्ड होंगे, उसके लिए एग्जैक्ट आपको ईयर याद नहीं रखना, एक आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन कब आया, क्या हुआ, इस तरीके से। और जो समरी घटना चक्र की बनाई गई है, जिसने भी ली है वो 100% सेटिस्फाइड है और मल्टीपल फीडबैक आए हैं अब तक बहुत सारे एस्पिरेंट के, और सबने ये बोला है कि सर इससे बेटर कंटेंट नहीं हो सकता और बिल्कुल इससे पॉसिबल है 10 से 15 बार रिवाइज करना। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, दैट इज पॉलिटी। पॉलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो पॉलिटी में भी आपको घटना चक्र को फॉलो करना है। सबसे पहले एक बार जब ये आप कम से कम 5 बार रिवाइज कर लो, जो समरी मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप फिर किसी और चीज को जाना, चाहे फिर एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम मिले तो पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले इसी को आपको 10 बार रिवाइज करना है। हम जो आपको समरी देंगे उसी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें आपको समरी प्रोवाइड की जाएगी, पिछले 18 मंथ का एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के वो सारे टॉपिक्स रहेंगे जो कि करंट न्यूज में रहे हैं, और ये आपको बाकी सारे एस्पिरेंट से नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। रीजन क्या होता है कि अगर मैं बात करूं चालुक्य वंश की, तो चालुक्य वंश जो है अभी अगर न्यूज में रहा है, तब एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वो उसके जो अलग अलग राजा रहे थे उनको क्रोनोलॉजी पर अरेंज करना, ये रह सकता है। उस वंश की पॉलिसी क्या थी, किससे लड़ाई करी, कब लड़ाई करी, कौन सी संधि हुई, क्या कुछ हुआ, पूरा डिटेल उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे और आपको नहीं पता होगा कि यार ये तो करंट न्यूज में रहा था, बट हमने तो देखा ही नहीं था, आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये करंट न्यूज में रहा था नहीं रहा था, रीजन भी कि आपने उस तरीके से पढ़ाई नहीं करी। सो यहां पर हमारी कोशिश क्या है कि आपको स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ जो करंट न्यूज में रहा है, ठीक है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिले और समराइज्ड वे में मिले, ताकि तकरीबन 10 बार तो आप रिवाइज कर ही पाओ। ये बेसिक टारगेट है और उसी तरीके से ये समरी नोट्स बनाए गए हैं। आप में से जिसको भी लेना हो वो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, और आपको इसके सैंपल फाइल चाहिए तो सैंपल फाइल आपको मिल सकती है, अदरवाइज आप वैसे डायरेक्ट लेना चाहें तो डायरेक्ट आप ले भी सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम पॉलिटी की बात कर रहे थे, तो पॉलिटी में मैंने आपको बताया कि घटना चक्र, ठीक है, इसकी आपको समरी प्रोवाइड की जाएगी, लास्ट 18 मंथ का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली ज्योग्राफी में भी ऐसी रहेगा, जिसमें वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों रहेंगी, और इसमें भी आपको समराइज्ड वर्जन के साथ 18 मंथ में जो करंट अफेयर्स में रहा है। ये 3 सब्जेक्ट की समरी अभी आप ले सकते हैं। इसके बाद जब आएगा तो एनवायरनमेंट पर काम करा जाएगा, एनवायरनमेंट की समरी प्रोवाइड की जाएगी, और 18 महीने का उसके अंदर समराइज्ड पीडीएफ रहेगा एनवायरनमेंट के टॉपिक्स का। इसके बाद आएगा आपका इकोनॉमिक्स, और सबसे लास्ट में आएगा साइंस, ठीक है। सो ये अपकमिंग है, ये अभी प्रिपेयर नहीं है, बट जल्द ही इनको प्रिपेयर करा जाएगा। अभी तक जितना मैंने आपको बताया ये सारा कुछ जो है हिंदी वर्जन में ही अवेलेबल है कंटेंट, और इंग्लिश में आपको अप्रैल लास्ट में देखने को मिल सकता है, मैं अनाउंस करूंगा। आप लोग वीडियो जरूर देखते रहना और चैनल को फॉलो जरूर करना, ताकि आपको पता भी चले। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे बताई जाती हैं, और आप में से जो भी एस्पिरेंट सीरियस हैं और चाहते हैं इन सारी चीज़ को लेना, वो व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना। तो वहाँ पर भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में आपको हम जोड़ेंगे, ताकि आपको टाइमली सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपका यूपी स्पेशल की, ठीक है। यूपी स्पेशल को आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। रीजन क्या है, 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट जो अभी तक पूछे गए हैं उसी के अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब ज्यादातर क्या होता है कि जब आप देखते हो सपोज मिनरल डेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, बट वो यूपी स्पेसिफिक था और आपने उसको उस तरीके से नहीं पढ़ा था, सो यहां पर इसको कवर अप करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी में से ही जब वो यूपी स्पेसिफिक हो जाती है, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी, तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 से 10 तक पहुंच सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं ये एकदम कोर चीज बता रहा हूं, ये कवर अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप कवर अप कर लोगे तब आप और सारे स्टूडेंट से बहुत आगे निकल चुकोगे। इसके बाद बात करें करंट अफेयर्स की। सो करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी ही चाहिए। उसके लिए मेरा सजेशन है आप क्रॉनिकल मैगजीन फॉलो करें, चाहे हिंदी वर्जन करें उसका चाहे इंग्लिश वर्जन।
हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रॉनिकल की जो मोटी वाली बुक है, ठीक है, जो लेंथी होती है जिसमें 160-170 पेजेस होते हैं, उसकी समरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक फरवरी और मार्च मंथ की समरी जो है वो अवेलेबल करवाई गई है। दोनों ही वर्जन है इसके, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और ये आपका हिंदी में भी अवेलेबल है। अब इससे आपको क्या फायदा होगा, जो बुक तकरीबन 160-170 पेजेस की है, उस बुक को एकदम समराइज करा गया है आरओ स्पेसिफिक, क्योंकि आपको यूपीएससी नहीं देना, आपको आरओ देना है। तो आरओ की जो डिमांड है उसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर आपको अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। तो यहां पर हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 25-26 पेजेस की ये समरी रहती है, जिसको आप एक दिन में 1 महीने की पूरी करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स में 2-3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि 12 महीने की ये जो करंट अफेयर्स है ये कंप्लीट पढ़नी है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अभी 2 महीने की अवेलेबल है, मान के चलिए 15 मई से 20 मई के आसपास आपको कम से कम 8 महीने तक की समरी प्रोवाइड कर दी जाएगी और मई एंड तक पूरे 12 महीने की समरी प्रोवाइड हो जाएगी। आपको डेली बेसिस पर एक कम से कम 3 घंटे का टाइम देना है, हार्डली 3 घंटे लगेंगे 25 जो पेजेस है उनको पढ़ने में और अच्छे से पढ़ने में। सो डेली 3 घंटा आपको करंट अफेयर्स पर देना है। करंट अफेयर्स को पढ़ना निहायत ही जरूरी है, इसको किसी भी हालत में आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो अभी तक जो हमने बात करी वो जीएस की बात करी, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सब की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो घटनाचक्र की जो पूर्वावलोकन है इसको पढ़ना है, दूसरा आपको आदित्य वाली पढ़ना है। इसमें आपको स्पेशली 2 पोर्शन पर ध्यान देना है। एक है आपके पर्यायवाची शब्द, क्योंकि ये मतलब कई बार आपको कंफ्यूज भी करते हैं, ठीक है, तो इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। जब तक हम आपको समरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तब तक आप ये चीज फॉलो करिए। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है वर्ड स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं उनको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। मतलब एग्जामिनेशन में जो आप देखते हो त्रुटि छांटने के लिए जो आता है, इसमें सेंटेंस करेक्शन होता है, कई बार उसी के अंदर एरर होती है वर्ड के अंदर, ठीक है, और स्पेसिफिकली वर्ड भी पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको अपना जो हैंड है उसको बहुत मजबूत करना है। अब यहां पर आपको क्या नहीं करना है ये समझिए। अभी तक तो मैंने आपको पूरा ये बताया कि आपको कैसे कैसे आगे अप्रोच करना है इन 95 डेज में। कोई भी ऐसा कोर्स जो लेंथी हो, ठीक है, या फिर अगर वो शॉर्ट में है तो ऐसा ना हो कि वो कॉम्प्रोमाइज करे क्वालिटी से। क्वालिटी इन सेंस जो डिमांड है एग्जामिनेशन की वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सो ऐसे किसी भी कंटेंट को मत लीजिएगा। और अगर ऑलरेडी ले रखा है और आपको ये लगे कि नहीं मैंने तो कोई कोर्स लिया हुआ है, अब मैं कैसे स्विच करूं, सर की बात कैसे सुनूं, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा आपके करियर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपका जो भविष्य है वो भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना चाहिए कि आपने 1000, 2000, 5000 रुपए लगा के कोई कोर्स लिया है और आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जितना मैं कह रहा हूं उसको खुद भी इवेल्युएट करना। अगर आपको ऐसा लगे कि वाकई जो मेरी बात है वो सही है और आप पे इंप्लीमेंट हो रही है, कि आप पढ़ते जा रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको ये लग रहा है कि ये कोर्स बहुत लंबा है, मैं रिवीजन कैसे करूंगा और कैसे ये पॉसिबल है कि मैं सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखूं, क्योंकि आपको जीएस के साथ में करंट और उसके बाद आपको हिंदी सब कुछ पढ़ना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि भाई स्विच करना, ठीक है। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना। 95 डेज में से 50 डेज मुझे अगर फॉलो कर लिया, जितना मैंने बताया वो समरी सब कुछ पढ़ ली, 10 बार पढ़ लिया, हिंदी जो बताया उस तरीके से पढ़ लिया, समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसको तो आप एकदम गार्ड बांध के रख लो। उसके बाद जो 45 डेज बचेंगे, फिर चाहे मन करे एनसीईआरटी पढ़ना, मन करे कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, जो आपका दिल करे वो पढ़ना। इसके बाद एक चीज यहां पर और है, ये मिसलेनियस टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, जो विविध टॉपिक होते हैं, जिसमें आपका सेंसस हो गया, जिसमें आपका बजट हो गया, इसके अलावा जो आपका जो मिनरल रिपोर्ट वगैरह हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें, पशुधन गणना हो गई, ठीक है, ये सब हो गया। इसके अलावा आपके आर्टिकल्स वगैरह हो गए इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ कैसे कवर अप करना है। वैसे तो ये हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होता है। जब हम बात करते हैं मिनरल डेटा की तो ऑब्वियसली बात है ज्योग्राफी में भी आता है और कुछ पोर्शन मतलब इकोनॉमी से भी उसको रिलेट कराया जा सकता है। सेंसस की बात करें, ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, बट इसका एक सेपरेट पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही ये समरी सब खत्म होगी उसके बाद ये हर एक टॉपिक पर एक सेपरेट पीडीएफ आपको दिया जाएगा, एकदम समराइज्ड और टू द पॉइंट।
अगर कोई आपसे ये कहे, सपोज मैं अगर सेंसस की ही बात करूं, क्योंकि मैंने जो यूट्यूब पर देखा है या फिर मैंने जिसको भी देखा है वो क्या करता है, एग्जैक्टली इंडिया की पॉपुलेशन भी उसके अंदर काउंट करता है कि 121 करोड़ और 3 लाख और समथिंग, इस तरीके से पूरा एक नंबर लिखा होता है। एग्जाम उठाकर देख लेना, आज तक कभी आया ही नहीं है इस तरीके से। सो ऐसा कोई भी कंटेंट जो इतना ज्यादा डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है कंटेन करना, सो ऐसे सारे डेटा को, ऐसे सारे पीडीएफ को मतलब साइड में रख देना। बिल्कुल इस पर रिलाई मत करना, कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज प्रोवाइड करने का। पॉपुलेशन के सिनेरियो में जब कभी पूछा भी गया है, तब कैसे पूछा गया है कि वुमेन और मेन का परसेंटेज क्या रहा था, परसेंटेज में पूछा जाता है, स्पेसिफिक नंबर्स कभी नहीं पूछे जाते। और ये मतलब शायद पहली बार होगा कि अगर पूछ लिया गया, जब आज तक नहीं पूछा गया तो आगे भविष्य में भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा डेटा जो एकदम स्पेसिफिक नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो नहीं पूछा जाता। राउंड फिगर में पूछ लिया जा सकता है कि 121 करोड़ है, 122, 123, इस तरीके से आ सकता है, और उसके लिए इतना लंबा नंबर याद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं मिनरल रिपोर्ट की बात करूं, अगर आयरन का प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो अगर 4 स्पेसिफिक स्टेट दिए हुए हैं कि इसमें से कौन से स्टेट में जो है ज्यादा या कम पूछा जाएगा, आपको टू द पॉइंट नहीं पूछा जाएगा कि कितने मिलियन टन इन्होंने प्रोडक्शन किया। बट जो समरी मैंने देखी है, जो कंटेंट मैंने देखा है बहुत सारे कोचिंग्स का, शायद आपने भी इस चीज को गौर करा होगा, वहां पर वो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। एग्जैक्ट नंबर का आपको करना क्या, उससे होता क्या है कि डेटा बढ़ता चला जाता है और उसको माइंड में कंटेन करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है, और वो एकदम वर्थलेस है, फायदा ही नहीं है इसी चीज का। सो यहां पर करना क्या चाहिए, यहां पर करना यह चाहिए कि जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंटेंट, जो एग्जामिनेशन की डिमांड पर बेस्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, तो व्हाट्सएप पर बताइएगा। नंबर 9027281376 है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। और यहां पर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो मैंने आपको समरी पीडीएफ बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन फरवरी और मार्च मंथ की, ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप करके आप ये पीडीएफ लीजिए। अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है 100% सेटिस्फेक्शन का है, किसी ने भी ये नहीं बोला कि सर ये कंटेंट जो है यूजफुल नहीं है। इसके रिगार्डिंग अगर आप देखना चाहें फीडबैक, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैंने पिक्स डाले हुए हैं उन एस्पिरेंट्स के जिन्होंने फीडबैक दिया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो बेहतरीन होने वाले हैं। कोई सेंसस पर होगा, कोई मिनरल डेटा पर होगा, जिसमें मैं आपको वही पीडीएफ समझाऊंगा जो मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा भविष्य में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।